आइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में लागू होगी स्क्रैप पॉलिसी। 1 अप्रैल से पहले कबाड़ होंगे 15 साल पुराने वाहन। केंद्र सरकार की तरफ से भी इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया और योगी सरकार ने भी आदेश दिया कि 5 फरवरी तक पुराने वाहनों का डेटा देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2023 से पहले 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप में भेजने की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। योगी सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार की स्क्रैप पॉलिसी को यूपी में भी लागू किया जाएगा। दरअसल इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और हालांकि फिलहाल सिर्फ राज्य सरकारों के 15 साल पुराने जो वाहन है ना, उनको स्क्रैप किया जाएगा। मतलब आम लोगों के वाहन स्क्रैप नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है कि अगले साल 2024 तक सरकार आम लोगों के भी 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप कर सकती है, क्योंकि प्रदूषण को देखते हुए, है ना। अच्छा भाई देखिए, अयोध्या के राम मंदिर की हाईटेक होगी सुरक्षा, मानव रहित होगा एंट्री गेट और गाड़ी में अगर कोई विस्फोटक पदार्थ है या किसी के पास कोई विस्फोटक पदार्थ है तो बैरियर खुलेंगे भी नहीं। इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की सुरक्षा के लिए। अति आधुनिक सिक्योरिटी से लेस एंट्री गेट बनाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के उपक्रम सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड CEL को गाजियाबाद में मिली है। वही देखिए दोस्तों, मेरठ में पकड़ी गई नकली प्रोटीन की फैक्ट्री। 6000 रुपए में बेचते थे 1500 रुपए का घटिया प्रोटीन। 10 लाख का प्रोटीन बाजार में खपाने की थी तैयारी। ये देख सकते हैं आप तस्वीर में डिब्बे भी प्रोटीन के किस तरह से डिब्बे नकली बना करके बल्क में बेचे जा रहे हैं। मेरठ में लिसड़ी गेट थाना पुलिस ने गुरुवार रात 10 लाख का नकली प्रोटीन पकड़ा है और इसमें मुख्य 3 आरोपी हैं, जिनकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, ईशान, वजाहत और अयान। वजाहत ने पुलिस को बताया कि वो 3 सालों से ये काम कर रहा है और घर पर ही नकली प्रोटीन बनाता है, फिर उसको महंगे दिखने वाले डिब्बे में पैक कर देता है, ज्यादा रेट का स्टिकर लगाता है और बाजार में बेचता है। ज्यादातर जो मतलब जिम वगैरह जाने वाले युवा जो प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं, देखिए उनकी सेहत के साथ किस तरह से ये खिलवाड़ कर रहे हैं। अच्छा बड़ी खबर आ रही, प्रयागराज में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हर भारतवासी को गर्व करना होगा। आज ब्रिटेन को पछाड़कर भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है दुनिया की। वैसे जो यूपी में रामचरितमानस का विवाद चल रहा है, इसको लेकर और पठान फिल्म वगैरह को लेकर भी सीएम योगी ने इंटरव्यू में कुछ बातें चीतें कही है। रामचरितमानस विवाद को लेकर उन्होंने पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति से जोड़ते हुए कहा कि ये समाजवादी पार्टी की शरारत का हिस्सा है। साथ ही योगी बोले कि मैं योगी हूँ, ना हार्ड हूँ ना सॉफ्ट हूँ, हिंदुत्व ऐसा ही होता है, भारत की जीवन पद्धति ही हिंदुत्व है। सीएम योगी ने कहा कि सनातन धर्म भारत की आत्मा है, पहचान है और हम सबको इसको बरकरार रखना होगा। वहीं एक सवाल का जवाब देते हुए सीएम योगी ने कहा कि निवेशकों को सुरक्षा, जमीन और मेन पावर चाहिए, यूपी में सब कुछ मिलेगा। इन्वेस्टर्स को हौसला देने के लिए सीएम योगी ने ये बातें चीतें कही और दुनिया भर के निवेशकों से बहुत ही उत्साहवर्धक समर्थन मिल रहा है उत्तर प्रदेश को। फिल्म पठान को लेकर सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इसका कोई विरोध नहीं हुआ, एक जगह आपसी विवाद था। अच्छा, साथ ही अगले साल होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर भी सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप पीएम पद के लिए दावेदारी पेश करेंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी वे अपने आप को किसी भी पद के लिए दावेदार के रूप में नहीं देख रहे हैं, यानी कि आगामी लोकसभा चुनाव में भी पीएम पद के लिए सीएम योगी नहीं होंगे, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एक बार पार्टी से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे इलाहाबाद, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 150वें स्थापना दिवस समारोह में लिया हिस्सा। अच्छा भाई, उत्तर प्रदेश में बीजेपी और भी ज्यादा मजबूत हुई है, तो वहीं सपा का सपना चकनाचूर हुआ। दरअसल हाल ही में जो MLC चुनाव के नतीजे आए, उन्होंने विधान परिषद का समीकरण भी बदल दिया। 100 सदस्यीय उत्तर प्रदेश विधान परिषद में बीजेपी सदस्यों की संख्या बढ़कर अब 79 हो गई है। विधान परिषद में BSP, अपना दल, निषाद पार्टी, जनसत्ता दल, लोकतांत्रिक के पास सिर्फ एक सीट है। कुल मिलाकर के यूपी MLC इलेक्शन के जो रिजल्ट आए, उनमें 4 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई, 1 पर निर्दलीय को बढ़त मिली और सपा का खाता भी नहीं खुला। तो इस तरह से सपा पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से ये बड़ा झटका लगा है। गोरखपुर, बरेली और झांसी में बीजेपी की जीत हुई। साथ ही बीजेपी ने बरेली और मुरादाबाद सीट पर भी हैट्रिक लगाया, यानी जीत हासिल की है। अच्छा बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में 11 IPS ऑफिसर्स के ट्रांसफर किए गए। बिकरू कांड के बाद सस्पेंड हुए DIG अनंत देव का भी इंतजार हुआ खत्म। चलिए उत्तर प्रदेश के मौसम के हालातों की बात करें तो यूपी में IMD ने एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ साथ राज्य भर में मौसम का मिजाज अब बदल रहा है। फरवरी महीने की शुरुआत के साथ ही ठंड से भी लोगों को धीरे धीरे छुटकारा मिलने वाला है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 3-4 दिन सर्दी रहेगी कुछ जिलों में, शाहजहांपुर वगैरह और इसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट में कोहरा भी पड़ेगा। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में अब अधिकांश जगहों पर धूप, ठंडी हवाएं और तापमान में गिरावट आ रही है। लेकिन मौसम विभाग का यह भी कहना है कि अभी कोहरे के बादल छाए रहेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते कोहरा और बादल छाए रहने की घटनाएं देखने को मिलेगी। लखनऊ में सुबह गर्मी और आज रात में सताएगी सर्दी, न्यूनतम तापमान में हुई गिरावट। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश के आसार हैं, जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मुजफ्फरनगर में 10 फरवरी को किसान भाई लोगों की महापंचायत होगी। किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत ने बड़ी घोषणा की है और कहा कि किसानों से अवैध ट्रैक्टर संघ पहुंचने का आह्वान भी किया है। अच्छा वहीं अगला अपडेट है, अयोध्या विश्वविद्यालय में G20 को लेकर प्रतियोगिता हुई। अवध विश्वविद्यालय में G20 से भारत के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पहचान मिली। बड़ी खबर है, बलरामपुर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिति कार्यक्रम का
आयोजन हुआ। पूर्व कुलपति ने किया शुभारंभ। पूंजी निवेश आमंत्रित करने के लिए हो रहा आयोजन। अच्छा, आगरा विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय कल्चरल कार्निवल की हुई शुरुआत। G20 पर बनाई गई रंगोलियां, बच्चों का उत्साहवर्धन भी हुआ। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कार्यक्रम हुआ। एक्सपर्ट बोले नागरिकों को विश्वास में लेकर ही निवेश आगे बढ़ सकेगा। विशेष सचिव देवेंद्र पांडे भी पहुंचे। वहीं देखिए दोस्तों, परमहंस दास बोले कि शिला पर हथौड़ी चली तो अन्न जल छोड़ दूंगा। सालिग्राम में विष्णु बसते हैं। हिंदू महासभा ने कहा कि अयोध्या से शिला को वापस भेजो। दरअसल हाल ही में जो नेपाल से सालिग्राम शिलाएं लाएगी भगवान श्री राम और मां सीता की मूर्ति बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, तो अब इन शिलाओं से मूर्ति बनाने को लेकर कई संत विरोध भी करने लगे हैं। कुछ संतों का कहना कि इन शिलाओं से अगर हथौड़ा और चीनी चला करके मूर्ति बनाई गई तो ये शुभ नहीं होगा। वहीं देखिए, रामचरितमानस विवाद पर भी उत्तर प्रदेश में अब राजनीति घुस गई है, पॉलिटिक्स होने लगी है। मायावती बोले कि शूद्र कहकर सपा हमारा अपमान न करें। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, लखनऊ में भव्य टावर समेत 73 अवैध मकानों को सील किया गया। 5 मंजिल के नक्शे पर बना दी थी 8 मंजिला इमारत। तो अब इस पर LDA यानी कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण घोषित करके इसको सील कर दिया है। अच्छा, वहीं बड़ी खबर देखिए, वाराणसी में टेंट सिटी में 8 फरवरी को गूंजेगी सहनाई। वेडिंग चार्ज 5 लाख रुपए और 1500 रुपए में प्रति प्लेट डिनर भी उपलब्ध होगा। कोई शोर शराबा भी नहीं होगा। दरअसल वाराणसी की टेंट सिटी में शादियों की बुकिंग भी शुरू हो गई है, जैसे होटलों वगैरह में होती है ना, वैसे ही। और 8 फरवरी को इसकी पहली बुकिंग हुई है शादी की। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं इसकी। बड़ी खबर आ रही, प्रयागराज में बागेश्वर धाम दरबार में खुली 4 अर्जियां। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सुदेश को आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ बेटा, होगा चमत्कार में न पड़ना वरना लोग धर्म बदलवा देंगे। तो ये कुछ बातें चीजें चल रही हैं। दरअसल आजकल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्रयागराज में अपना दरबार लगा रहे हैं और यहाँ वो जनता की अर्जी भी सुन रहे हैं। वहाँ पर चिट्ठियां भी लिखने लगे हैं। हालांकि इन चिट्ठियों को लिखने के बावजूद वो कहते हैं कि कोई चमत्कार नहीं है, ये तो बालाजी की प्रेरणा है। बागेश्वर कल भी बोले थे कि मैं कोई चमत्कारी नहीं हूँ, मुझसे वही पूछना जो सुन सको। प्रयागराज के मेजा में उनका दरबार लग रहा आजकल। उन्होंने प्रयागराज गंगा स्नान भी किया। उनके प्रयागराज दौरे की कुछ और तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा दोस्तों, अभी तो अपन उत्तर प्रदेश की कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए फटाफट से, और आपके अपने चैनल डेली यूपी न्यूज को सब्सक्राइब भी कर लेना। इससे होगा ये कि आपको उत्तर प्रदेश की रोजाना की बड़ी खबरें आपके मोबाइल पर तुरंत मिलती रहेगी, है ना। और चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबरों की तरफ। अच्छा, मैं देखिए दोस्तों, अगला अपडेट, लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पढ़ सकेंगे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टडी मटेरियल। 60 दिन के लिए उनको फ्री सुविधा मिलेगी। बेस्ट रिसर्च पेपर के लिए 4 को मिला उद्दीपन अवार्ड भी। वैसे यूपी में रामचरितमानस का विवाद भी और ज्यादा बढ़ता जा रहा। हिंदू संगठन ने स्वामी प्रसाद मौर्य को राक्षसी प्रवृत्ति का नायक बताकर पुतला भी फूंका। अच्छा, बड़ी खबर है, कल देर रात हरियाणा उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भूकंप के झटके लगे। रिएक्टर स्केल पर 3.2 तीव्रता रही। हालांकि गनीमत रही कि किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। रात 9:31 पर यह भूकंप का झटका। उत्तर प्रदेश के शामली में इसका केंद्र बताया जा रहा। अच्छा, यूपी में बोर्ड परीक्षा को लेकर देखिए, सचल दल तैयार हो चुका। 4 टीमें करेगी 6 जिलों की निगरानी। वहीं देखिए, बलरामपुर अस्पताल के स्थापना दिवस में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने मरीजों के बेहतरीन इलाज करने पर जोर दिया। ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ भी किया। बड़ी खबर है, यूपी STF यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स ने 4 ठगों को पकड़ा और इनमें एक GPO कर्मचारी भी हैं जो 20 लाख में लोगों को सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देता था। 49 फर्जी नियुक्ति पत्र भी मिले इनके पास। ऐसे झांसों देने वाले लोग बाग के चक्कर में ना पड़े आप भी। लखनऊ में भी एक सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले को गिरफ्तार किया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य के कथित निजी सचिव के साथ ये गिरोह चला रहा था। अच्छा, वहीं बड़ी खबर है दोस्तों, शोभित विश्वविद्यालय में मनेगा 3 दिन का प्रेरणा दिवस है। 6 से 8 फरवरी तक एनुअल स्पोर्ट्स प्रतियोगिताएं भी होंगी। अच्छा, मैं देखिए, किलिमंजारो पर तिरंगा फहराकर गाजीपुर लौटी गुंजन। दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है ये किलिमंजारो। विधायकों ने इसको सम्मानित भी किया और स्वागत करने में भारी भीड़ भी जुटी। गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र के रेसवा गांव की रहने वाली राजदेव राम की पुत्री गुंजन ने पर्वतारोहण के क्षेत्र में जनपद का नाम रोशन किया है। दक्षिण अफ्रीका के तंजानिया चोटी फतह कर वापस अपने गांव आते समय इसका भव्य स्वागत भी किया गया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं इनकी। वही देखिए, बड़ी खबर, इज्जतनगर रेलवे मंडल बरेली ने 4 ट्रेनों का स्टॉपेज बदला। टनकपुर मथुरा के लिए स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन हुआ शुरू। यात्रियों की सहूलियत के लिए लिया गया फैसला। अच्छा, रेल बजट में अयोध्या की परियोजनाओं को शामिल किया गया। अयोध्या रेलवे स्टेशन के द्वितीय फेज और कैंट रेलवे स्टेशन के नव निर्माण का बजट में प्रावधान शामिल हुआ। औरैया के दिबियापुर क्रिकेट क्लब ने आयोजित की आशा ट्रॉफी। बजरंग योद्धा ने 7 विकेट से जीता आशा ट्रॉफी मुकाबला। मोना यादव रही मैन ऑफ द मैच। वहीं औरैया में स्वच्छता अभियान के तहत रैली भी निकाली गई। नगर पालिका के सफाई कर्मियों ने किया आयोजन, स्वच्छता का दिया संदेश। गोंडा में नेशनल लेवल टीम ने परखी विकास की हकीकत। सांसद केसरगंज के पैतृक गांव विष्णुहरपुर में भी टीम ने जायजा लिया। ग्रामीणों ने खुलकर बातचीत भी की।
बड़ी खबर देखिए, कृत्रिम रोशनी से नहाया काशी का स्वर्ण मंदिर। संत शिरोमणि जयंती के 2 दिन बाद भी लाइटिंग आप देख सकते हैं। काशी पहुंचे बल्ला प्रमुख निरंजन दास भी। अच्छा मैं देखिए, कानपुर में नित्यानंद प्रभु का प्रकट उत्सव मनाया गया। इस्कॉन मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का 108 कलशों द्वारा महाभिषेक हुआ। अच्छा मैं एजुकेशन से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, अवध यूनिवर्सिटी से जुड़े छात्रों के लिए काम की खबर है। अब 8 फरवरी तक भरे जा सकेंगे पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म। सुल्तानपुर में कांग्रेस ने निकाली हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, घर घर दस्तक देकर चिपकाए कांग्रेस के स्टिकर। राम मंदिर को जोड़ने वाले रास्तों का कमिश्नर डीएम ने लिया जायजा, मशीनरी लगाकर तेजी से काम करने को कहा, जल्द हटाएं ध्वस्तीकरण का मलबा। अच्छा आज से प्रयागराज शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री कर दी गई है। प्रयागराज के माघ मेले में माघी पूर्णिमा स्नान के लिए ये व्यवस्था की जा रही है। बड़ी खबर है, ब्रिज घाट को हरिद्वार के जैसे विकसित किया जाएगा। इंडस्ट्री के लिए हापुड़ में अच्छे विकल्प हैं। दूरबीन विधि से हुई 1 दर्जन महिलाओं की नसबंदी। हमीरपुर में अपर निदेशक ने टीम के साथ संभाली कमान, समझाकर सभी को राजी किया। बलिया की यह घटना देखिए, न तो विद्युत पोल लगाए न ही विद्युत कनेक्शन दिया, फिर भी आ रहा हजारों का बिल। महिलाओं ने रसड़ा उपखंड विद्युत कार्यालय का किया घेराव। अच्छा डीएम ने वार्षिक खेलकूद समारोह का शुभारंभ किया फर्रुखाबाद में और कहा कि खेल से शारीरिक और मानसिक विकास होता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। बड़ी खबर है, आजमगढ़ में रोजगार मेले में 629 कैंडिडेट्स को मिली जॉब। 2000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने लिया था हिस्सा। आजमगढ़ जिले के मार्टिनगंज में वृहद रोजगार मेले का यह आयोजन हुआ। वह देखिए, गौतम बुद्ध नगर शहर की आबो हवा खुशबू भरेगा फ्लावर शो। हवा को शुद्ध करने वाले 3500 प्रजाति के पौधों को यहाँ विकसित किया जाएगा। वह देखिए, बस्ती में पुरानी पेंशन नीति बहाली को लेकर नई रणनीति बनाई गई। बस्ती में अधिकारियों के लिए एकजुट होकर प्रदर्शन करेंगे शिक्षक और कर्मचारी। बड़ा अपडेट देखिए, गोरखपुर की सड़कों पर श्री कृष्ण भक्ति में लीन अफ्रीकी श्रद्धालु। इस्कॉन मंदिर के अनुयायी जप रहे हरे राम हरे कृष्णा महामंत्र। नाचते दिखी महिलाएं भी, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा वहीं गाजीपुर में साक्षरता एवं जागरूकता अभियान आयोजित हुआ। नुक्कड़ नाटक से ग्रामीणों से पैसे की बचत और महाजन से कर्ज नहीं लेने की अपील की गई। बड़ी खबर देखिए, कासगंज में किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा घोटाला पाया गया। 5500 मृतकों को भी मिल रही सम्मान निधि। भूलेख अंकन टीम की जांच में खुलासा हुआ। विभाग ने शुरू की रिकवरी, 25 लाख निकलवाए। बड़ा अपडेट है, नोएडा में फ्लैट पाने का फिर मौका। 314 LIG फ्लैटों के लिए 21 फरवरी और डुप्लेक्स के लिए 7 दिनों में आवेदन कर सकते हैं। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चुनाव में विजयी प्रत्याशियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हार्दिक बधाई दी और कहा यह जन विश्वास का प्रतीक है। बड़ी खबर देखिए, पंचतत्व में विलीन हुए विधायक राहुल प्रकाश कोल मिर्जापुर के ये विधायक हैं। 10 वर्षीय बेटे सम्राट ने उनको मुखाग्नि दी। पुलिस के जवानों ने उनको अंतिम विदाई भी दी। अच्छा अयोध्या में परीक्षा केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट की होगी तैनाती। बोर्ड परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए फोर्स की भी लगेगी ड्यूटी। बड़ी खबर है, मऊ में 10 फरवरी से शुरू होने जा रहा MDA अभियान। बीमारी होने के 10 साल बाद दिखते हैं फाइलेरिया के लक्षण। जी हाँ दोस्तों, फाइलेरिया यानी कि जो हाथी पांव रोग होता है ना, उसको बचाने के लिए मऊ में अभियान चलाया जाएगा। लोगों को टीका लगाया जाएगा। वही देखिए, बड़ी खबर, संत कबीर नगर में 7 फरवरी से मगहर महोत्सव शुरू होगा। लोक गायकों व कवियों की सजेगी महफिल। 9 तारीख को यहाँ मैथिली ठाकुर भी अपना जलवा बिखरेंगी। मैथिली ठाकुर भी एक लोक गायिका है। इन्होंने भी अपने प्रदेश का नाम काफी रोशन किया है और ये भी संत कबीर नगर जिले में 7 फरवरी से मगहर महोत्सव में शामिल होगी। बड़ी खबर देखिए, शंभुनाथ मेमोरियल ग्रुप को मिली जयपुरिया स्कूल की सौगात। पहले 101 बच्चों का होगा निःशुल्क दाखिला। देश के प्रतिष्ठित 12 स्कूलों में से एक है ये जयपुरिया स्कूल। अच्छा, गोरखपुर में जंगल कोडिया से सोनाली तक बनेगा 4 लेन। 2562 करोड़ से 80 किलोमीटर में बनाया जाएगा ये 4 लेन हाईवे। 26 किलोमीटर ग्रीन फील्ड सड़क का निर्माण भी होगा। अच्छा वही देखिए, हर महिला बेचारी नहीं होती, हर पुरुष अत्याचारी भी नहीं होता। सुल्तानपुर में समाज सेवी ने डीएम से मिलकर पुरुष दिवस भी घोषित करने की मांग की। बड़ी खबर आ रही, बहराइच में 10 से 12 फरवरी तक लगेगा इन्वेस्टर समिट। महाराजा सुहेल देव महाविद्यालय में इसका आयोजन होगा। पौष्टिक अनाजों से निर्मित व्यंजन के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। अच्छा वही देखिए दोस्तों, मथुरा में एक और कॉरिडोर बनाने को लेकर लोग बाग काफी ज्यादा दुख भी जता रहे हैं और विरोध भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार से कि हमें मत उजाड़िए, ठाकुर जी के बिना वृंदावन अधूरा है। कुंज गलियों के लोग बोले रातों की नींद गायब है, हमारी फीलिंग्स का मतलब ही नहीं है। इनका कहना है कि कॉरिडोर बनाना है तो जमुना किनारे जाकर बनवाओ, हमें यहाँ से मत उजाड़ो। वही देखिए, बड़ी खबर, छुट्टा पशुओं को तहसील परिसर में ग्रामीणों ने बंद किया। धरने पर बैठे। गौशालाओं में भिजवाने के बाद किसानों ने धरना भी समाप्त किया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। श्रावस्ती जनपद के तहसील जमनुहा क्षेत्र में किसान भाई लोग आवारा पशुओं से काफी परेशान हैं और इसी आवारा पशुओं से तंग आकर उन्होंने सभी पशुओं को इकट्ठा करके तहसील कार्यालय में बंद कर दिया। अच्छा वही देखिए, रेलवे ने दूसरे पिलर की पाइलिंग का काम शुरू कराया। उन्नाव में वाटर लाइन की वजह से प्रभावित हो रहा काम रुक रुक कर लगता रहा जाम। उन्नाव के बेराज मार्ग स्थित शेरैया रेलवे क्रॉसिंग पर बनने वाले ऊपर मागी ओवरब्रिज के लिए दूसरे पिलर का काम भी शुरू हो चुका है। अच्छा वही देखिए, मुजफ्फरनगर में लोगों ने राज्य मंत्री से की शिकायत। कैंप कार्यालय पर परेशान लोगों का जमावड़ा लगा, समस्या निस्तारण का दिया आश्वासन। फिरोजाबाद में सफाई कर्मियों ने किया हंगामा, वेतन न मिलने पर की नारेबाजी, वार्डों में फैलाया कूड़ा, अधिकारियों ने इनको फिर शांत कराया आश्वासन देकर के। अच्छा, किसानों को मिले फसल का वाजिब दाम। औरैया में भारतीय किसान संघ ने की भारत माता की पूजा, बोले खाद की कालाबाजारी भी रोकनी चाहिए। गोंडा में भी किसान भाई लोगों ने प्रदर्शन किया और गन्ना का बकाया भुगतान व मूल्य बढ़ोतरी को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन भी
भी सौंपा। वह देखिए इटावा में साइलेंसर वाली बुलेट पर पुलिस ने एक महाअभियान चलाया। 2000 से ज्यादा लोगों के 10,000 का चालान काटा गया। 25 लाख से ज्यादा की राजस्व वसूली भी हुई, क्योंकि कई लोगों को शौक होता है ना बुलेट के पीछे वो फट 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 वाला साइलेंसर लगाकर चलाते हैं, तो उससे अब आपका चालान भी काटा जाएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, हरदोई के लोगों को जाम से मिलेगी राहत। रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज हुआ स्वीकृत, 55 करोड़ की धनराशि जारी, जल्द शुरू होगा निर्माण। भदोही में बंद चीनी मिल को चालू करने की मांग, भारतीय किसान संघ ने निकाली पद यात्रा। 6 साल पहले घाटा होने से इस मिल को बंद किया था। वही देखिए बड़ी खबर, राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह से निपटेंगे विवाद। औरैया में 11 फरवरी को आयोजित होगा विधिक साक्षरता शिविर में कानून की दी गई जानकारी। अच्छा वही देखिए दोस्तों, बड़ा अपडेट, मुजफ्फरनगर के 24 हेड कांस्टेबल बने सब इंस्पेक्टर। सभी पुलिसकर्मी नियुक्ति स्थान पर ग्रहण करेंगे कार्यभार। 2 साल तक रहेगा प्रोबेशन पीरियड। उन्नाव के चौपाल कार्यक्रम में शामिल होंगे डिप्टी सीएम, विकास कार्यों की हकीकत को भी परखेंगे। अच्छा, देवरिया में पीएम श्री योजना में स्कूलों को मिलेंगे 2-2 करोड़ रुपए। देवरिया जिले के लगभग 34 विद्यालय इसके लिए चयनित हुए हैं। सरकारी स्कूलों को ही मिलेगी ये सुविधा। अच्छा, नोएडा में देखिए कबाड़ से जुगाड़ पर होगा काम। जगह जगह बनाए जाएंगे सेल्फी पॉइंट। एक्सप्रेस वे पर डेमो भी दिया है। अच्छा मैं देखिए दोस्तों, विकास कार्यों की रैंकिंग में हापुड़ रहा अव्वल, गाजियाबाद को पीछे छोड़ा। दिसंबर महीने में उत्कृष्ट काम करने पर प्रदेश को मिला पहला स्थान। बड़ी खबर है, 56 जिलों के लगभग 7 करोड़ से ज्यादा बच्चों को खिलाई जाएगी एल्बेंडाजोल। उत्तर प्रदेश में 10 से 15 फरवरी तक यह अभियान चलेगा। बीमार बच्चों को हालांकि ये दवा नहीं दी जाएगी, लेकिन कृमि मुक्त अभियान चलाया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के 56 जिलों में 10 फरवरी से जो बच्चों में पेट के कीड़े पड़ते हैं ना, उनको रोकने के लिए दवाई पिलाई जाएगी, एल्बेंडाजोल की दवाई, जैसे पोलियो की दवाई पिलाते हैं ना वैसे ही। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है आज दिन भर की उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो आपको जानने मिला होगा। वैसे यूपी में आप कौन से राज्य में रहते हैं कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और आपके अपने चैनल डेली यूपी न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।